नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड की बड़ी खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई है। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से देखते हैं टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई है। नौकरी और शिक्षा से जुड़ी हैं तमाम बड़ी खबरें होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो खबर है वो यूकेपीएससी को लेकर है। यहाँ दोस्तों यूकेपीएससी ने आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी है। जैसे कि जो फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 में होने वाली थी दोस्तों 22 जनवरी को, वो भी स्थगित कर दी गई है। वहीं दोस्तों पीसीएस मुख्य जो परीक्षा है वो भी स्थगित कर दी गई है यहाँ यूकेपीएससी द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूकेपीएससी मुख्य और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा स्थगित, नई तिथियां जारी। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग ने लिया फैसला। पटवारी लेखपाल भर्ती का पेपर लीक होने के बाद लगातार उठ रहे सवालों के मद्देनज़र उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस महीने होने वाली फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। इनकी नई तिथियां जारी कर दी गई है। लोक सेवा आयोग अति गोपनीय विभाग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने के बाद देश भर में युवा लगातार यह मांग कर रहे थे कि पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित की जाए, जांच कराई जाए और बाद में दोबारा परीक्षाएं कराई जाए। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने विशेष बैठक बुलाई और उसमें दोस्तों यह सभी निर्णय लिया गया है कि जो फॉरेस्ट गार्ड और मुख्य जो परीक्षा है पीसीएस की वो बाद में होगी। उसका पहले पेपर बदला जाएगा और उसके बाद दोस्तों यह एक निश्चित तिथि में कराई जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, परीक्षाओं की तिथि में यह हुआ बदलाव। फॉरेस्ट गार्ड की जो 22 जनवरी को होने वाली है वो अब 9 अप्रैल को होगी। पीसीएस मुख्य परीक्षा जो 28 से 31 जनवरी होने वाली थी वो 23 से 26 फरवरी को होगी। पटवारी लेखपाल भर्ती 8 जनवरी को जो परीक्षा रद्द हुई है वो अब 12 फरवरी को होगी। वहीं सहायक लेखाकार परीक्षा जो 12 फरवरी को होनी है वो अब 19 फरवरी को होगी। तो दोस्तों यहाँ एक बड़ा अपडेट है यूकेपीएससी की तरफ से। तो फिलहाल जो है आप अपनी तैयारी रखिए। यहाँ दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षाएं है वो अब 9 अप्रैल को होगी। तो थोड़ा सा पीछे हटाया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ दोस्तों धांधली के चलते यूकेपीएससी ने छात्रों का सुझाव और अधिकारियों की परामर्श के बाद यह दोस्तों तिथि को हटाया गया है। नए सिरे से यह डेट अनाउंस की गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है, बेसिक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय। तो दोस्तों यहाँ जो है जो बेसिक शिक्षक भर्ती है उसमें दोस्तों NIOS DLED विवाद है। जो छात्र दोस्तों ओपन यूनिवर्सिटी से DLED कर रखे हैं तो उन्हें भी दोस्तों उनकी मांग है कि वो भी इस भर्ती में दोस्तों पार्टिसिपेट करें। लेकिन यहाँ जो है कोर्ट के कई निर्णय आए जो कभी उनके फेवर में है तो कभी दोस्तों उन्हें अनफेवर कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ जो है अब लास्ट जो फैसला है वो 31 जनवरी 2023 को होने वाला है, आगामी जो तिथि है। तो यहाँ कोर्ट ही फैसला करने वाली है। वहीं सरकार जो है दोस्तों इसका जो निर्णय है वो कोर्ट के फैसले के बाद ही इस प्रक्रिया को शुरू करेगी, जो भर्ती प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं आपको इसी के थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय। NIOS DLED विवाद की वजह से रुकी बेसिक शिक्षक भर्ती को सरकार फिलहाल शुरू नहीं करेगी। परीक्षा में NIOS DLED अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए कोर्ट के फैसले पर हालांकि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम का अंतिम फैसला आने तक इंतजार करने का निर्णय लिया है। शिक्षा सचिव रविंद्र नाथ रमन ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले सरकार ने इस विषय पर न्याय विभाग से राय मांगी थी। न्याय विभाग ने सरकार को भर्ती शुरू करने की राय दी थी। कहा गया कि न्यायिक विचाराधीन मानते हुए नियुक्तियां दी जा सकती है। अब सरकार का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED को शामिल करने का फैसला बहाल होता है तो इस वक्त की जाने वाली नियुक्तियां भी नया सिरदर्द बन सकती है। लिहाजा भर्तियों को कुछ समय और रोके रखना ही बेहतर होगा। मालूम हो कि NIOS DLED अभ्यर्थी खुद बेसिक शिक्षक भर्ती नौकरी के लिए पात्र मानते हुए वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी 2023 को प्रस्तावित है। तो दोस्तों यहाँ जो है अंतिम जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का होने वाला है, जो कि दोस्तों 31 जनवरी 2023 यानी आगामी दोस्तों एक हफ्ते में यह फैसला भी आ सकता है। जो DLED करने वाले छात्र हैं दोस्तों, जो ओपन यूनिवर्सिटी या दोस्तों हम कह सकते हैं
NIOS से जितने भी डीलर करने वाले छात्र हैं उनके हक़ में जो फ़ैसला है या उनसे दोस्तों अलग फ़ैसला जो है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट करने वाला है, वो कि 31 जनवरी 2023 को यह फ़ैसला आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। वहीं दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पटवारी भर्ती से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ जो है डॉक्टर के जरिए खुली थी पेपर लीक की पोल। तो दोस्तों यहाँ जो है लगातार पटवारी जो भर्ती है उससे जुड़े दोस्तों साक्ष्य मिल रहे हैं। STF और दोस्तों जो SIT है वो यहाँ सबूत जुटाने में जुटी है। तो दोस्तों एक नई बात सामने आई है, पटवारी भर्ती डॉक्टर के जरिए खुली थी पेपर लीक की पोल। संजीव ने राज्यपाल और फिर उससे चतुर्वेदी तक पहुँची थी STF। पटवारी पेपर लीक की पोल डॉक्टर के जरिए खुली थी। STF ने सबसे पहले संजीव नाम के एक डॉक्टर को शक के आधार पर पकड़ा था, तो शुरुआती पूछताछ में उसने और राज उगल दिए। इसके बाद STF राज्यपाल और फिर सरगना संजीव चतुर्वेदी तक पहुंच गई। अब STF ने सभी अभ्यर्थियों के नाम पते भी तस्दीक कर ली है। वहीं दोस्तों फ़िलहाल जो है जितने भी इससे जुड़े हुए छात्र हैं संजीव चतुर्वेदी से जिन्होंने पेपर ख़रीदा है वो भी अब STF की पकड़ में आने वाले हैं, उनके भी नाम पते ले लिए गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। दोस्तों जो नेक्स्ट खबर है वो विधानसभा को लेकर है, जो 2016 की भर्ती हुई थी बैकडोर से, उसमें भी दोस्तों लगातार यहाँ विवाद है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारी विधानसभा के स्पीकर हैं रितु खंडूरी जी, उन्होंने दोस्तों यहाँ जो है लगातार इस विवादों में हैं कि यहाँ जो 2000 पहले की जो नियुक्ति है उसमें दोस्तों विधायक की राय मांगी गई है, उसी को लेकर यह खबर है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्पीकर ने पुरानी भर्तियों पर राय मांगी। उत्तराखंड विधानसभा में 2016 से पहले नियुक्ति हुए कर्मचारियों को लेकर स्पीकर रितु खंडूरी ने सरकार को पत्र भेजकर विधायक राय मांगी है। विधायक राय लेने जाने से इस अवधि से पहले नियुक्ति किए गए कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन के बाद से बड़े स्तर पर बैकडोर भर्तियाँ हुई हैं। हर सरकार में बड़े स्तर पर हुई इन भर्तियों को लेकर पिछले दिनों लोगों का गुस्सा फूटा था। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भर्तियों की जांच के लिए रिटायरमेंट नौकरशाह DK कटोरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया था। विधानसभा में हुई सभी भर्तियों को अवैध मानते हुए 2016 के बाद के कर्मचारियों को हटाने की कोशिश की थी, जबकि 2016 से पहले नियुक्ति और नियमित हो चुके कर्मचारियों को लेकर विधायक राय लेने की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों यहाँ अपने आप में ही समय समय पर जो भी सरकार आई है उसने अपने समय में अपने चहितों को यहाँ विधानसभा में दोस्तों बैकडोर के जरिए भर्ती दी है। लेकिन दोस्तों विपक्ष के जितने भी कर्मचारी थे 2016 से बाद के उन्हें हटाया गया है, लेकिन अब अपने आप में ही सरकार फंस गई है, क्योंकि दोस्तों सभी एक नियम एक कानून के तहत दोस्तों सभी भर्तियाँ हुई हैं। तो विधानसभा से 200 प्लस कर्मचारियों को हटाया गया है, जो कि 2016 के बाद के नियुक्त कर्मचारी थे, बैकडोर से भर्ती थे। लेकिन यहाँ दोस्तों जो 2016 से पहले के जितने भी कर्मचारी हैं, जब तक कि विधानसभा का गठन हुआ है उस पर दोस्तों किसी का ध्यान नहीं है। जितने भी कर्मचारी हैं वे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब हमारी इसी नियम इसी कानून के तहत भर्ती हुई थी, हमें हटाया गया, तो 2016 से पहले के जितने भी कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं हटाए गए। इस पर विवाद है और इसी को लेकर दोस्तों यहाँ जो है हमारी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, वे दोस्तों विधायक राय ले रही है और जल्द ही उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है जो 2016 से पहले के कर्मचारी हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों ये जितनी भी खबरें होती है हमारा अपना कुछ दोस्तों मुद्दा नहीं होता, सभी आपको मैं फेस टू फेस दोस्तों अखबार के ज़रिए ही बताता हूँ, इसमें हमारी कोई राय नहीं होती। सभी ये जो न्यूज़ है वो अखबार के माध्यम से आती है। यदि आप पुष्टि करना चाहते हैं तो रोज़ का जो अखबार है वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।